अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर ख़याम और मेरे साथ मौजूद हैं हकीम बाबर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनसे भी मैंने इनका बड़ा कीमती वक्त लिया है और मैं इनसे आज सवालात करूंगा। बहुत बहुत से क्वेश्चन है, उसमें बहुत सी वेरिएशंस है। तो इनसे सवाल करते हैं। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हकीम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना मुझे कीमती वक्त दिया है। तो क्वेश्चन आपसे पहला ये है कि शादी और आप कैसे हुआ ये सब कुछ? बहुत से यूट्यूबर्स ने आपसे ये सवाल किए हुए हैं, थोड़ा सा या बताइएगा। असल में ना भाईजान क़याम साहब हर बंदा ये सवाल करता है कि जी जी। शादी कैसी हुई, जी जी। लड़की कैसे मिली। जी जी। आपने मुझे बताया था कि आप दुबई रहते हैं जी। ज़्यादातर। तो आप देखिए ना, मैंने इतने ज़्यादा ममालिक पे नहीं है। ये पाकिस्तान में परेशानी है लोगों को एज फैक्टर की, वैसे जी। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपने हकीम साहब, मैं खुद भी दुबई में काफी टाइम गुजरा है हम मेरा दुबई वहाँ की पे। ये शेख को 20 साल की लड़की मैं पसंद आ वही गई, आपको वो उधर आपको शादी जी, कर लेते हैं। उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे देखा जाता है कि 3-3 4-4 एक जो शेख है उसकी वाइफ होती है और कोई उनको कोई दूसरी को तीसरी को कोई मसला मसाइल नहीं होते, लेकिन हमारे मुआशरे में इतना ज्यादा संगीन जुर्म क्यों समझा जाता है हकीम उसकी साहब? मैं बताता हूँ। वो लोग चूंकि अरबी समझते हैं, हम वो अरबी सीखनी पड़ती है। ठीक है। जब वो अरबी समझते हैं तो उन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने कौन सा पढ़ा? हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें स्वाब मिलेगा, इसलिए ज्यादा जी पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। तर्जमा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। अगर आप बदकारी से बचना चाहते हैं जी तो उसका हल क्या है कि निकाह निकाह करें। निकाह करें। उसके बाद भी आप कहते हैं मुझे औरत की जरूरत है, हाँ। तो वो कहते हैं निकाह करिए। निकाह तो करें। अरब में ये कल्चर है हम्म। कि आप शादियां करें। एक तो कुरान पाक में अल्लाह ने कह दिया ना, अल्लाह ताला का फरमान है, आप एक करें, दो करें, चार करें। चार। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही बहुत है। अगर आप उस सहूलतें सारों की पूरी कर सकते तो आप निकाह कर सकते हैं। हैं। हकीम साहब, हमारे मुआशरे में पंजाबी कहते ने साडे कोलों कि मैं शादी की थी, जी। स्यापा पै गया। स्यापा ओ पड़ जी गया, एज बिल्कुल। फैक्ट। अच्छा, लड़की को या उसके खानदान को इतनी तकलीफ नहीं नहीं है, है हाँ। जितनी आधे मुल्क में होगी उसके भाइयों को तकलीफ और है। दूसरा ये है कि मैं आपसे एक और भी सवाल करूंगा। बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन ये बताएं कि लोग का आपकी एज को लेके भी बहुत ड्रामा क्रिएट किया गया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि एज कुछ भी मैटर नहीं कर रहा। एक हलाल रिश्ता है और आपने निकाह किया है। अगर आप बड़े हैं तो बड़े हैं, इसमें सर लोगों को क्या देखिए, एतराज हो अगर सकता है? अगर कहते हैं ना कि एक मन में कहा जाता है कि अगर बंदा माली तौर पे मजबूत है जी और जिस्मानी तौर पे मजबूत जी है तो बिल्कुल वो निकाह कर सकता कर सकते हैं, बिल्कुल। है। अब हुआ ये कि क्योंकि पाकिस्तान में ना एक ऐसा तबका लगा ले या लोगों को ना अब उस तरफ मगरबी कल्चर को अपना रहे हैं कि निकाह ना करना पड़े, रिलेशनशिप रखनी। रिलेशनशिप रखने अब देखिए, रिलेशनशिप सस्ता और आसान है। आसान है, आप लड़की को रिलेशनशिप में लव यू कहा, प्यार मोहब्बत की, शादी के झूठे वादे किए झूठे वादे किए और उसको ये ब्लैकमेल किया, मेरे अभी अम्मी नहीं मान अम्मी रही, नहीं मान रही, मेरा बस। अबू नहीं मान हाँ, रहा। 5-10 आप हजार रुपए की शॉपिंग करा दी, लड़की करा आपकी दी, होगी, बस लड़की बेचारी की मत मारी गई। हाँ। वो अच्छा, वो बेचारी लड़की को मैं बेचारी इसलिए कह रहा हूँ, वो यकीन कर ले, यकीन कर लेती है। हर ठीक है। झूठे सच्चे मर्द पे वो वो यकीन यकीन कर कर लेती है, लेते, वो वो यकीन कहती कर है लेती है। शायद ये मेरे साथ शादी कर ले। अब वो 3-4 साल या 5 साल गुजर जाते हैं रिलेशनशिप को, वो बेचारी इस्तेमाल होती होती रहती है। रहती है। अच्छा, जो ही वो ये कहती है कि मैं आपने शादी का क्या करना है, वो जी मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, बस कोई बात नहीं। अच्छा, हालांकि जो ही वो बेचारी प्रेशर डालेगी तो उसको बुला करके नहीं फंसा लेंगे। नहीं फंसा लेंगे। और हकीम साहब, फंसा क्या लेगा? एक टाइम पे 3-3 4-4 लेके चल रहे होते हैं हमारे मुआशरे के। इसमें तो पिछली इस्लामाबाद में देख रहे हैं, पूरे सब पाकिस्तान में ये चलेगा, माहौल है। हाँ। अच्छा, मैं इसलिए ज्यादा जानता हूँ ना, मुझे गोलियां मेरी ज्यादा मजबूर गोली दादा की सेज के बर्फ देगी सारी ये पहले बुढ़े ढड़की ज्यादा है। बुढ़े टर्की ज्यादा है। अच्छा, तो मसला ये है, अब आप किसी लड़की से निकाह करते जी। हैं तो आप प्रॉपर उसको हक में देना है, बिल्कुल प्रॉपर उसको घर देंगे, देंगे, उसके 3 टाइम के खाने का बंदोबस्त करेंगे। करेंगे। अच्छा, उसको जूते चाहिए, कपड़े हाँ, चाहिए। हर और चीज़ आजकल का की देंगे। जो यंग लड़की है, जैसे मैंने खूबसूरत और यंग लड़की से जी है, जी जी। और उसके कपड़े भी तो पूरे करने हैं हाँ, आपको। है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो लोग इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए रिलेशनशिप के चक्कर में, अच्छा हकीम साहब, एक और रिलेशनशिप एक हराम कर रहे हैं, हराम है, बिल्कुल 100% हराम है और हर दौर में और हर सदी में ये हराम था रहेगा। और रहेगा भी। हकीम साहब, एक और क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ही सवाल करूंगा आपसे। आपकी वीडियो को तोड़ मोड़ कर जाली वीडियो को एआई पे कन्वर्ट किया जाता है और आपको पता है कि वो किस हद तक आपके ज़हनी दबाव में अमल डालती होंगी। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों होता है? थोड़ा सा बंदा फेमस हो जाए तो। एआई के साथ मेरा बहुत ज्यादा एआई नहीं, मेरा सोशल मीडिया से तल्लुक ज्यादा है। जी जी। और आईटी से शोबे से ज्यादा तल्लुक है मेरा। ये सारे पुराने मुल्क से पेज चलते हैं, तो इस तरह के जो गंदे पेज होते हैं ना, उस पे लोग ट्रैफिक बहुत ज्यादा यानी पेमेंट के चक्कर है सारा। जब वो मोनेटाइज पेज होता है, पैसे आ जाते हैं, वो डिलीट करते नहीं अपना। अगर पाकिस्तान में बंदा नहीं पकड़ा जाता, तो अगर एक बंदा बात
किसी और मुल्क में बैठ के बनाता है हम्म, पेज। तो असल में जब वो पेज बनाते हैं गंदी वीडियो को तो 1-2 लाख उसके लाइक हो जाते हैं। अच्छा वो फौरन पेज का नाम बदल के हम्म, मार्केट में पेज फरोख्त करना शुरू कर देते अच्छा ठीक हैं। ठीक असल में ठीक तो बात ये है। सही 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 ठीक जैसे टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है 10,000 फॉलोवर है बस और 1 उसके हिसाब से मिलियन लाइक पेमेंट है, होगी तो उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है। नहीं तो उन्होंने गंदी वीडियो लगा के हम्म, उसके पेज और वो लाइक लिए होते हैं, हम्म, सब्सक्राइबर लिए होते हैं, तो बाद में वो भेजते वो बेचते हैं ठीक है यानी कि आप ये कहना हैं। चाह ये रहे एक हैं कि आपका सारा बिज़नेस है। बिजनेस है और डॉलर कमाने के लिए किसी भी इंसान की जो उसके उसके करेक्टर को खराब किया जाता है। हकीम साहब थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि आप लोग ये भी कहते हैं कि दूसरी शादी को ना करो और पहली जो शादी आपकी अगर हुई भी है तो उसके हकूक की बंदा अदा कर ले, उससे परमिशन ले, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बीवी ने परमिशन दी और मेरे बीवी ने तो स्टाम्प पेपर लिख के दिया ठीक है कि आपको मेरी तरफ से दूसरी शादी की वो इजाज़त वैसे भी जो कुछ वीडियोस देखी है जिसमें वो बड़ी आपके साथ खुश बैठी होती है दोनों, तो नहीं, ये आपने खुश असल में रखा है दोनों को? असल में मेरी बीवी जो जी, पहली बीवी है, जी, जी, उसने मुझसे कहा था आप मेरे साथ वादा करें जी, जी, कि आपको पहले मेरे साथ 20 साल पहले मोहब्बत हो गई थी, वो भी हम्म, मेरी लव मैरिज थी, जी, जी, तो अब दोबारा मोहब्बत हो गई है। ऐसा ना हो फिर तीसरी हो जाए। हो सकती है, नहीं, पहली होनी थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती वो कहते हैं ऐसे ना तीसरी हो जाए, तो आप मुझसे वादा करें मैं इसको शादी करा के अपने साथ रखूंगी, अच्छा तो फिर आपको तीसरी मोहब्बत नहीं होनी हकीम चाहिए। साहब वो पहली मोहब्बत में क्या कमी रहेगी जो दूसरी की नौबत आएगी? यार ये तो भाई ये हाँ, वो सारा दिन इधर ही होती थी ना, अच्छा चाय बना के दी, केक आ गए हैं हाँ, और वो कह रही थी एक इंटरव्यू में बड़े केयरिंग थे, बड़े लवी के आपके बारे में। तो ज़ाहिर है उधर बैठी हुई थी, मैं ऐसे कहता था बात सुनो गुलाब जामुन ही खिला दो। अच्छा वो ऐसे कहती थी जाओ गुलाब जामुन ले आओ, जी चाय बना दो और ऐसा है कि आज सेवियां खाने को दिल कर रहा है। हम्म, ज़रा मैं खाने को शौकीन हूँ। जी जी तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने उसको भी तलाक हुई जी जी आपने बताया था और मैंने कहा कि तलाक याफ्ता उसकी माँ से मैंने बात की, हम्म, तो उनको तो इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा मिला पर अच्छा आजकल फिर उनको ये पता उसकी माँ बड़ी समझदार है। हम्म, उसको पता था कि जो इसकी एज की लड़की है ना, हाँ, हाँ। वो आजकल कमाऊ पुत्र नहीं है। नहीं है है? नहीं है बिल्कुल नहीं आप ढूँढ सकते हैं। बिल्कुल नहीं ढूंढ अगर सकते कमाऊ ये पुत्र एक होगा तो हकीम वो साहब अपनी माँ के खर्चे पूरे करेगा, हाँ, नहीं बाप कर करेगा, सकता, नहीं कर घर के किराए, घर के बिल, वो है उसका स्ट्रगल एज। हम्म स्ट्रगल एज है। स्ट्रगल तो वो घर नहीं बना सकता, वो गाड़ी नहीं वो ले कुछ सकता। नहीं कर मैंने सकता इस उम्र में जो गाड़ी ली है, हाँ, यंग लड़का नहीं ले नहीं सकता। दे हाँ, सकता वो डब्बा लाया दबे दिलाया दबे। सर अरबों के हालात आपको पता है कि क्या है वो बेचारे खुद मर रहे हैं क्या हाँ, हालात चल तो रहे हैं फिर पाकिस्तान में मेरा ये हुआ कि उसकी माँ ने कहा देखिए ये एक ग्रीन पर्सन है, हम्म ये आपकी केयर करती है, आप दोनों से निकाह करें। हम्म और लड़की ने कहा जी निकाह करने को तैयार हूँ कि ये ज़माने के सामने आएंगे, चोरी छुपी नहीं। नहीं करूँगी ठीक ठीक और ये उसका फैसला देखिए कितना अच्छा साबित हुआ। हम्म आप भी मेरे पास इंटरव्यू लेने आ गए। बिल्कुल आ गए बहुत अच्छा किया आप उसका फैसला था। हम्म तो मैंने फिर पहले रोजे वाले दिन वो गाना शाना बांधा, हाँ हाँ ठीक है। साहब किसने निकाह हुआ है या कुछ गेट टुगेदर हुआ था नहीं गए गेट टुगेदर के अच्छा 20-25 बंदे ले गए गाड़ियां भर के। अभी अच्छा जो ये कपल गया है ये मेरे साथ ही गया था अच्छा शायद। अच्छा सही मैंने पहले नहीं की फिर उम्र करवाई, भी किए आप नहीं मैंने पहले इनकी करवाई लुट के गए हैं, फिर अच्छा मेरी करवाई। अच्छा अच्छा तो फिर यानी मिली भगत से सब कुछ होता है नहीं असल में प्यार मोहब्बत से कहना चाहिए 2 साल इधर थी तो लड़की के जाने वाले थे सारे हमारे यहाँ। हम्म तो बेगम बड़ी नहीं गई थी, हम्म कहती मैं नहीं जाती आप कर लो। हम्म मैं गया फिर उसने कहा तू कर ले मैं आपको कुछ नहीं कहती। अच्छा फिर उसने कहा मैं शेर बन गया। हम्म मैं क्या आज तो फिर ब्याह होएगा। हकीम साहब थोड़ा सा पीछे चल के मुझे ये बताएं कि उनकी जो आपकी मिसिज है बाजी बहन है हमारी उनको राजी करने में मुश्किलात फेस करनी पड़ी नहीं आपको वो उनकी आएगा अम्मी को नहीं उसकी अम्मी फौत हो चुकी है, अच्छा उसका अबू भी फौत हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है वो 9 बहन भाई है हम्म, और ये उनकी सबसे छोटी बहन है, अच्छा उनकी लाडली है। सही सही उनको सबसे ज्यादा हुआ हम्म, कि ऐसा नहीं होना चाहिए हम्म, यार, पंजाबी चल रहे तो होना पिटना शुरू। अच्छा फिर इसने उनको आपकी यानी कि एज से थोड़े से वो डर गए थे नहीं, यानी घबरा गए थे नहीं मैं पहली बीवी के पिछले खानदान अच्छा नहीं मैं इनकी पूछ रहा हूँ दूसरों को नहीं आप दूसरे तो खुश है, खुश है दूसरों को तो कोई मसला नहीं। हम्म पहली बीवी के पिछले वालों को था हम्म कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरी बीवी ने उनको कहा ये मेरे घर का मामला है, मैंने खुद करवाया, आप परेशान मत हकीम साहब आज के दौर में ये कहा जाता है कि जिस तरह किसी के साथ लड़का अगर अपनी मिसिस से 12-13 साल बड़ा है तो दूसरे लोग रिश्ता तोड़वा देते हैं कि 12-13 साल बड़े बंदे को रिश्ता दे दिया है माँ बाप के कान भरते हैं इस बारे में क्या नहीं, सोचेगा मेरी अपनी छोटी बहन है, हम्म, वो 22 साल की थी, लड़का 34 साल का था, हम्म, 12 साल का फर्क है। हम्म, आप कभी भी माँ बहन की शादी करें 5-10 साल एज फैक्टर पे होना चाहिए, एज का फर्क बिल्कुल। होना चाहिए। अब एक लड़की एक यंग लड़का 22 साल हाँ, में उसकी शादी वो कर क्या रही है, कर उसको सकता है बोलने की तमीज नहीं। बोलने की तमीज नहीं है उसको बात करने का नहीं पता मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू देखा हम्म, तो उस बंदे से उन्होंने पूछा कि आपने ये शादी वाले दिन लड़के से क्यों करवा दी शादी? कहता है लड़के ने साइन करके तो ऐसे पेन फेंक कर कहता है
यानी बदतमीज बात जाहिल। कहता है उसके इसी रवैये की वजह से हमने हम्म, शादी तोड़ दी। हम्म, तो जो बंदा आज पहले दिन ऐसे सहन करके ऐसे पेन फेंक रहा है, वो आगे चल के क्या आगे करे। चल के क्या हाँ। करेगा? तो होता ये है, हम्म, इसमें आजकल के 20, 22, 25 साल के लड़के का कसूर नहीं है। नहीं है। उसको आप यहाँ तो हो ना कि मैरिज मैरिज एजुकेशन हमारी नहीं है, उसको हम्म, उसको एजुकेशन होनी चाहिए, मैरिज एजुकेशन। या फिर घर वाले उसको सिखाएं। घर का माहौल ऐसा होना घर का चाहिए। माहौल खुला थोड़ा अभी होना होता चाहिए। ये है हमारे माशरे में, आप पाकिस्तान में छोड़े, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा केस लड़ाई झगड़ों के लिए तलाकों के लगे हुए हैं। तलाकों की है, ढेर मारा है, फुला तलाक, फुला तलाक। खूबसूरत 3 लड़कियां तलाक के लिए हम्म, क्यों गई हैं भाई? किसी हम्म, लड़की का दिल नहीं करता अपना घर उजाड़ने के हम्म, लिए। हुआ ये, लड़का कह रही नहीं, हम्म, हम्म, ठीक है? जी। वो पैसे कमाता है तो हम्म, उसको नहीं पता कि मैंने अभी अपनी बीवी को 5,000 महीना देना। हम्म, वो कहता है जी आपका जो खर्चा है मैं पूरा तो करूँ तो आपको कैश क्यों दूँ? हम्म, अब इधर मेरे पास भी लोग आते हैं, हम्म, ये कपल भी देखे ना आपस में, मुझे बता रहे थे जी, ये सही नहीं है, वो जी, कहते नहीं इसने ऐसे किया, इस सही। उम्र में भी लड़ रहे हैं। हम्म, होता ये है कि लड़के की जिम्मेदारी है कि उस अपनी बीवी को आइसक्रीम ला के दे। हम्म, उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी बहू को आइसक्रीम ला के बिल्कुल बिल्कुल, यानी सारी जिम्मेदारी शादी के बाद जब लड़की आपके घर आ गई तो आपकी दे। लड़का जिम्मेदारी बाहर से आया तो वो फोन करे अपनी बीवी को, मैं आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले आऊँ, हाँ। कोई आइसक्रीम ले आऊँ, कोई हम्म, चीज ले आऊँ। जी। जब वो आके कहेगा कि तुमने जो खाना मेरी माँ से कहो, तो हम्म, लड़की ये सोचती हाँ, है मैंने शादी कि से मैंने की है, शादी घर से वालों की से है, हाँ। लेकिन ये अब मैं इसकी माँ की पाबंद हो गई, हम्म, तो उसको अच्छा नहीं लगता। हम्म, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। होना भी चाहिए। अगर आपने शादी की है तो आपके पूरे घर में आपके अलावा लड़की को गाली ना दे, हाँ, लड़की को उफ तक न कहे, हम्म, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। आप उसकी रिस्पेक्ट जो है ना हम्म, ज़लील कर देते हैं जब कहते हैं जी मेरे भाई के साथ चले जाओ, हम्म, और मेरी माँ आपको आज के बाद खर्चा देगी, हम्म, और कपड़े जूते लेने मेरी बहनों के साथ चली जाओ, जी। मैं नहीं जाती नहीं जाता, ठीक। और मैं पैसे भी नहीं देती। यानी उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए हकीम साहब। एक लड़की शादी करने जाती है हम्म, तो उसको कहा, उसका खामद कहता है तू जा, हम्म, तो माँ ते बहनें आपको कपड़े दे देंगी, हम्म, लेकिन उसको 1,000 रुपए नहीं देंगे। मरा है, ठीक है। ये अपने पास हम्म, रखो, हम्म, अगर आपको मोती बाजार में दही हम्म, भल्ले खाने का दिल कर रहा है ना तो तुम खा लो। जी। तो लड़की जो है ना वो समझती है, मैं वो ज़हनी तौर पे ना पाबंद हो जाती है वो कंट्रोल डिप्रेशन में। ज़्यादा हाँ, लड़की बन जाती स्लेव है। बन जाती है, गुलाम। क्योंकि उसने अपने जी। माँ बाप के घर में देखा होता है कि उसके भाई उसको ईद पे 1,000 रुपए देते हैं, जी, उसका पापा उसको पैसे देती है, उसकी मामा देती है, जी। तो वो समझती है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं बस इसका हाथ बेच इस बंदे को खुश करानी आई हूँ। ऐसा नहीं। खुश भी हकीम साहब आपके पास आए बगैर कोई भी नहीं कर सकता। मेडिसिन लेके जाते हैं ये इसीलिए। आपने उतनी गल की है, निचली गल की है। अच्छा हकीम साहब आखिर में कोई पैगाम दे देगी जो माँ बाप को देगी कि वो जो कहते हैं कि मर्द की काफी बड़ा हो गया, लेट हो गया, लेट का तो कुछ कल्चर नहीं है, अगर वो सेट है तो वो सेट है। देखिए आप अपनी बेटी का रिश्ता करें या अपनी बहन का रिश्ता जी। करें, सिर्फ ये देखिए लड़का काम करने वाला होना हाँ, चाहिए, हाँ, उसका किराए का घर है, बेटी दे दे। हाँ, अगर वो निकम्मा है, हम्म, उसकी अपनी भी कोठी होती है, उधर ना करे। हम्म, आप जाके पहले ये स्टडी करें, आप केस देखें जी। कि लोगों के तो फेज 1 में डीएचए में बहने में अपनी घर है, फिर तलाक क्यों हुई? तलाक क्यों हुई? अगर पैसे से तलाक हो तो फिर सारे अमीर घरों में लड़का तलाक सारा क्यों दिन हुई? सोया रहता है, हाँ, आमदन टगेगी नहीं, हम्म, उसकी बीवी, उसके माँ बाप और बहनों के सर पे है कि ये देंगे तो हम खाएंगे। हम्म, लड़का वो देखे जो चाहे छान टुकड़ों की ढेरी लगा के 1,000 हाँ। रोज ले आता है ना, हम्म, सारा वो सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चे पालेगा। यानी मेहनती होना चाहिए अभी। मेहनती होना चाहिए। अब देखिए आप ये चौक में देखे वो खड़े हैं, वो बैठे हैं। बिल्कुल सर ढेर लगा होता है। सर वो लड़के उन लड़कों से बेहतर है जो आपको चिड़ी छिपड़ी बातें सुनाते हैं, जो बिल्कुल। कहते हैं हम आसमानों से तारे तोड़ के लाएंगे, हम्म, वो निकम्मे हैं ज़माने के। हम्म, जो बंदा बच्चा सुबह मोटरसाइकिल लेके बाइक निकलता है, शाम को आता है 1500 2000 कमा के, वो अपनी जिंदगी भी बनाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। सही। चाहे वो अंडर मैट्रिक है, वो हम्म, पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं फिर बीए पढ़ा लिखा है, सारा दिन घर सोया है, बीवी कहाँ से पालेगा? आजकल के महंगाई के दौर में बच्चे कहाँ से पालेगा? कोई भी नहीं पाल सकता। तो आपको वो शख्स, उस लड़के की तलाश होती है जो केयरिंग केयरिंग और मेहनती हो। नहीं। ये थे हकीम बाबर साहब, इनका मैंने कीमती वक्त लिया और बड़ी इनकी अच्छी और सुलझी हुई बातें हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत करना, और वो किसी वजह से अगर थोड़ा पीछे रह गया तो उसकी लाइफ में जाके देखें कि क्या वजह उसकी ज़िंदगी में गुजरी, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया। रिश्ते ख़त्म करना, रिश्ते तोड़ देना, ये बहुत आसान काम होता है। किसी तीसरे बंदे के कान में जो भी आपको कि उस पे अमल करके साथ निभाना और साथ एंड तक लेके जाना, ये अजीम लोगों की निशानी होती है। जी बस बेटा बंद कर। हकीम साहब